मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मॉर्निंग में आपको मालूम है मैं लेकर आती हूँ आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी रीडिंग। थैंक यू। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है डियर। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? थैंक यू, लव सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? और आफ्टरनून में आपकी रहेगी कैरियर को लेके, जिनको रीडिंग देखनी है उनके लिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? थैंक यू। लास्ट शफल, कैरियर, मनी, जो भी गॉड गाइडेंस के लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। आपको चाहिए ईश्वर से न्याय। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। यस, आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस टर्न कर लिया आपने। ठीक है, अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपकी ये एनर्जी है, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं अगर। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आप जान चुके हैं कि कोई सामने वाला चीटर है, कोई सामने वाला धोखेबाज है, फिर भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके चल रहे हैं, तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, बहुत ये जो मॉर्निंग की रीडिंग रहेगी इसमें आपको ये कंफर्म रहेगा, ये पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सो पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। ठीक है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ये कल की एनर्जी भी थी कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होकर फिर नई शुरुआत होगी। गॉड गाइडेंस, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ क्लू, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखता रहेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं जल्दी से। थैंक यू। जस्टिस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि फाइट्स ज़्यादा हो रही हो, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, और आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सामने वाला जो है ना वो खुद आपकी तरफ आए अब। ठीक है, सामने वाला खुद आपकी तरफ बढ़े। आप लोगों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ये एनर्जीज फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में आप हो सकते हैं, इसलिए भी हो रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी, ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान के लव का ही आप ऑफर का वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हो, किसी अच्छे ऑफर, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर आप किसी को बहुत स्पाई कर रहे हो डियर, तो मत कीजिए। ठीक है, किसी के स्टेटस बहुत चेक कर रहे हो, पेन मिल रहा है उससे, तो मत कीजिए। द जजमेंट, द जजमेंट, आप अपनी एनर्जी किसी भी टॉक्सिक पर्सन के लिए बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। हाई प्रिस्टेस, एम्परर एंड हर्मिट, आपकी लाइफ में जो प्रिटेंडर्स हैं डियर, वो कार्मिक हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो सिर्फ दिखावा करते हैं, बहुत अपना बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं होते, या फिर आपका अपने बन बन के आपको कहीं ना कहीं से आपको लूट रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, तो आपको समझना है, आपको ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा किसी का साथ सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके मत बैठिए। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर फुली रूल कर रहा है, सो वो आपका मतलब कार्मिक रिश्ता हो सकता है, और थोड़ा सा उसका प्रभाव रह सकता है। तो कोशिश कीजिए, या तो ईश्वर आज आपको कोई सच सामने ला सकते हैं। डेथ,
पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होके स्लो स्लो आप स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही थी, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे दिख रही हैं कि स्टक हो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी, या रिश्तों में अगर स्टक हैं, रिश्तों की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस तो आएगा, ठीक तो होंगी, लेकिन स्लो आएगा। कल जो गॉड गाइडेंस आई थी उसमें भी ये आया था कि आपकी लाइफ में चीज़ें हैं लेकिन स्लो आएंगी चीज़ें। हर्मिट, फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे आपको ईश्वर कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं कि सामने वाला कोई आपकी लापरवाही दिखा रहा है, जबकि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव समझ के बैठे हैं या बहुत ट्रू लव आप करते हैं, लेकिन सामने वाला आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कारण चाहे कुछ भी हो। तो ईश्वर यहाँ से कहीं ना कहीं आपको अपने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फूल क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी, ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं चलना है आपने। कोई कार्मिक पर्सन जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा जा रहा है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा वहाँ से हटाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि सबसे पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, देन सब कोई भी है, उससे पहले कोई नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी इंसान आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें आपके ऊपर थोप रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है अब। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए जल्दी से। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, नाम बोल लीजिएगा मन में, थैंक्स, जोर से भी बोल सकते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है प्रभु अभी की आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है। वर्ल्ड, कर्मा, ये भी कल ये भी था कार्ड, ये भी था नाइट की रीडिंग में। टावर, ये भी था। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो भी लाइफ में इनके ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, वो इनका कर्मा है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, पावर में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इनको इमोशनली है कैसे भी टॉर्चर करके कंट्रोल कर रहा है। फूल की एनर्जी है। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट आपके पर्सन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। डेविल की एनर्जी, एग्रेशन, गुस्सा, फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज़ें भी अगर हैं तो क्लेरिफाई करते हैं कि क्या आता है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। टावर क्यों आया है, चीटिंग्स, धोखे मिल रहे हैं इनको। ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू, बिजनेस में भी हो सकता है डियर, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिजनेस में या कहीं पे भी इनको धोखे मिल रहे हैं, और ये एनर्जी कल भी आई थी, तो इट मीन्स जब एनर्जी रिपीट होती है तो ये ट्रुथ है कि हाँ ये है चीज़ें। ठीक है, तो इन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू कर्मा मिल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी इनके बिजनेस या जॉब में हो। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में इन्होंने बर्डन, बोझ फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, शायद जो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं वो इन्हें करनी पड़ रही हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हैं। ठीक है, जो भी इनकी लाइफ का एक बोलते कमाया था, या फिर जो भी एक ब्राइटनेस थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो। स्ट्रेंथ, और वो इनका कर्मा है डियर, स्ट्रेंथ। एम्प्रेस, अगेन रिपीट एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में, कोई ऐसा पर्सन है जो इनको फुल्ली कंट्रोल कर रहा है, और जिस तरफ ये जाना चाहते हैं उस तरफ ये नहीं जा पा रहे। ठीक है, ओके।
यहाँ पे ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मतलब मल्टीपल तरीके से इनकी लाइफ में खिंच रही हैं। पॉजिटिव बोल लो, नेगेटिव बोल लो, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। पर ये अपनी लाइफ में ना कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? जय श्री महाकाल। फूल की एनर्जी क्यों आई है रिवर्स के पर्सन के लिए? ओके, सो ये कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अभी जिसने भी लाइक इनको चीट किया है, जिनके ऊपर भी पहले इन्होंने अंधा भरोसा किया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, ये बहुत स्टॉक करने की एनर्जी में भी हैं। ये सिर्फ ऐसा दिखेगा कि लापरवाही लापरवाही करें, लेकिन लापरवाही नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावा करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ रहा है। डेविल, डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये इनका जो फंसे हुए हैं ना, जहाँ पे भी ये दो तरफा या जहाँ पे इनको चीटिंग्स मिले कुछ भी, लेकिन इनका माइंड डिस्टर्ब है, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो एग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये इनसे कुछ गलत करवा सकता है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी के साथ भी, आप ही के साथ नहीं, आपने नहीं सोचना कि मेरे साथ ही होंगे। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पर ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्विकली कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, क्योंकि ये बहुत खुद से भी परेशान हो गए कि लाइफ में कंटिन्यू वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इनकी। द वर्ल्ड, माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। स्लो एनर्जीज, इन्हें ईश्वर कोई ना कोई इशारा दे रहे हैं कि चाहे स्लोली ही सही, लेकिन इनको स्टैंड लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। डेविल, नेगेटिव एनर्जीज अगर इनके सराउंडिंग है, अगर किसी की तरफ से कुछ किया गया है, तो वो भी ईश्वर कहीं ना कहीं इनको दिखा रहे हैं रास्ता। अगर ये फिजिकल मतलब अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये भी ईश्वर इनको बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। कर्मा चल रहा है इनका, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, ठीक है। कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो इनको भुगतना ही पड़ेगा। फाइनेंशियली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं इस वक्त, इन्हें हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ओके जी, तो ये थी एनर्जीज। फटाफट से हम आपके लिए ले लेंगे गॉड गाइडेंस, फिर मैं मिलूँगी आपसे आफ्टरनून में गॉड गाइडेंस के साथ जो आपके लिए होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी से, तो आपको मदद के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अनलाइकली आप ये सोचोगे कि चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। एक ही चीज़ में अगर मान लो प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वहीं पे अगर वेट कर रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको दूसरों से मदद लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि चीज़ें एकदम से खुद ही हो जाएंगी, उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। दिस एज एंड विजडम, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको इसलिए ईश्वर तपा रहे हैं, इसलिए आपको जला रहे हैं, ताकि आप उस शेप में आ सकें जिस शेप में आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस आपको बोलते हैं ना, हीरे को भी तराशा जाता है, एक मूर्ति को भी बार बार वो एक पिन सी चुभती है, तभी तो जाके वो तराशी जाती है ना प्रॉपर वे में, जो भी औजार हैं। तो वो है आपका हाल अभी, आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर खुद कर रहे हैं, ठीक है। विजडम का कार्ड है यहाँ पे, प्रभु आपसे कह रहे हैं दिमाग से चलना है, ओके। बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप। माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भद्रकाली एंड नीलकंठा, तो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ। स्पिरिचुअली अवेयर हो जाएंगे आप, ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ भद्रकाली। और नीलकंठा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा पहले से ही चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री महाकाल, खुश रहिए।